क्या आपने कभी सोचा है कि जंगल के सबसे खूंखार शिकारी शेर को पिंजरे में बंद करके लोग उसके सामने तालियां बजाते हैं? क्यों? क्योंकि उसकी ताकत, उसका गुस्सा, उसका अगला कदम, सब कुछ सामने दिख रहा है। वह प्रिडिक्टेबल है, सबको पता है कि वह क्या करेगा। लेकिन एक शांत बैठा हुआ अजगर, जब वह बिना हिले डुले कोने में पड़ा रहता है, तो बड़े से बड़ा शिकारी भी उसके पास जाने से डरता है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। वह कब हमला करेगा, क्या सोचेगा, किसी को अंदाजा नहीं होता। यही रहस्य की ताकत है, यही आत्मनियंत्रण है। आप किसी स्त्री के सामने जाते ही अपनी पूरी जिंदगी की किताब खोलकर रख देते हैं। अपनी भावनाएं, अपनी कमियां, अपनी तारीफें, अपने बीते कल के किस्से, सब कुछ पहले ही पन्ने पर उगल देते हैं। और फिर कोने में बैठकर शिकायत करते हैं कि वह अब मुझ पर ध्यान नहीं देती, वह मुझे भाव नहीं देती। अरे भाई, जब आपने अपनी पूरी कहानी खुद ही सुना दी, जब आपने रहस्य ही खत्म कर दिया, तो वह आपके भीतर क्या खोजेगी? जो किताब पहले ही पन्ने पर सब कुछ उगल दे, उसे कोई दोबारा नहीं पढ़ता। इस स्त्री के भीतर जो सबसे गहरा कुआं है, वह है पहचाने जाने की प्यास। तुम सोचते हो कि तुम उसे सुंदर कहकर, उसके रूप की झूठी सच्ची तारीफ करके, उसके सामने घुटनों के बल बैठकर उसे जीत लोगे। नहीं, तुम वहीं सबसे बड़ी चूक कर जाते हो। रूप की तारीफ करने वाले, राह चलते और सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले हजारों मिल जाते हैं। स्त्री रूप की नहीं, अपने भीतर के मौन को समझने वाले पुरुष की दीवानी होती है। जब तुम उसके सामने अपनी बड़बड़ बंद करते हो, जब तुम अपनी तारीफों के पुल बांधना बंद करते हो, तब उसके भीतर एक असली हलचल शुरू होती है। यह मनुष्य का मूल स्वभाव है कि जो चीज आसानी से सुलभ है, जो हर वक्त उपलब्ध है, उसका कोई मूल्य नहीं रह जाता। तुम उपलब्ध हो, 24 घंटे उपलब्ध हो। तुम्हारी आंखें, तुम्हारे मैसेज, तुम्हारी कॉल हर क्षण उसी को ढूंढ रहे हैं, तो तुम अपनी कीमत खुद ही कौड़ियों के दाम कर रहे हो। मौन में जो आकर्षण है, वह शब्दों के अंतहीन शोर में कभी हो ही नहीं सकता। प्राचीन विचारकों ने हमेशा कहा है कि जो व्यक्ति खुद के मन और अपनी उत्तेजना पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वह कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। वह हमेशा गुलाम रहेगा। आप लोग अक्सर पूछते हैं कि किसी को वश में कैसे करें। सच कहूं, यह वश में करने की चाहत ही बड़ी बचकानी और नासमझ है। तुम खुद के विचारों को, अपनी हवस को, अपनी बेचैनी को तो वश में कर नहीं पा रहे, और चले हो दूसरे के मन पर पहरा बिठाने। जरा हिरण को देखो, कस्तूरी उसकी अपनी नाभि में होती है, उसकी खुशबू उसके खुद के पास होती है, लेकिन वह उस सुगंध के पागलपन में पूरे जंगल में भटकता रहता है, दौड़ता रहता है। तुम्हारी कस्तूरी तुम्हारा आत्मविश्वास है, तुम्हारा अपना ठहराव है, लेकिन तुम उसे खुद के भीतर न देखकर बाहर ढूंढ रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम किसी स्त्री के सामने जाकर खुद को छोटा बना लोगे तो वह तुमसे प्रभावित हो जाएगी। नहीं, इससे सिर्फ दया पैदा हो सकती है, आकर्षण कभी नहीं। और याद रखना, दया की भीख पर टिके हुए रिश्ते कभी गहरे नहीं होते, वे समय के साथ सड़ जाते हैं। एक स्त्री जब किसी ऐसे पुरुष को देखती है जो अपने आप में थमा हुआ है, जिसे उसकी मौजूदगी से कोई घबराहट नहीं हो रही, जो उसे रिंझाने की भीख नहीं मांग रहा, तो उसका पूरा अस्तित्व उस पुरुष की तरफ खुद ब खुद खींचने लगता है। यह एक मानसिक चुंबक है। तुम जितना पीछे भागोगे, वह उतना ही दूर जाएगी। तुम जैसे ही अपने केंद्र पर ठहर जाओगे, उसका आकर्षण तुम्हारी तरफ बढ़ने लगेगा। जब तुम किसी के सामने पूरी तरह से शांत, अचंचल और रहस्यमयी बन जाते हो, तो सामने वाले का अहंकार टूटने लगता है। स्त्री स्वभाव से ही खोजी होती है, उसे सस्पेंस पसंद है। थोड़े अनप्रिडिक्टेबल बनो, थोड़ा ऐसा इंसान बनो जिसे पूरी तरह मापा ना जा सके, जिसकी सीमाओं का अंदाजा लगाना मुश्किल हो। जब वह सोचे कि तुम इस बात पर बहुत गुस्सा करोगे या बहुत ज्यादा खुश होकर नाचने लगोगे, तब तुम कुछ और कहो या फिर सिर्फ एक शांत मुस्कान देकर रह जाओ। ये जो आपकी चुप्पी है, यह उसके दिमाग में 24 घंटे चलेगी। वह रात को सोते समय भी करवटें बदलते हुए सोचेगी कि आखिर इस व्यक्ति के मन में चल क्या रहा है, यह मुझसे बाकी लड़कों की तरह प्रभावित क्यों नहीं हो रहा, क्या मुझ में कोई कमी है। ये जो सवाल उसके भीतर उठेगा, यही से असली आकर्षण की शुरुआत होती है।
हम सब एक अजीब से भ्रम में जीते हैं। हमें लगता है कि बहुत ज्यादा बोलने से, बहुत ज्यादा सजने संवरने से या बड़ी बड़ी बातें हाँकने से हम दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। यह सब ऊपरी दिखावा है। जब तुम किसी महफिल में बैठते हो तो वहां सबसे ज्यादा ध्यान किसका खींचा जाता है? उसका नहीं जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा है, जो ध्यान खींचने की कोशिश में लगा है, बल्कि उसका ध्यान सबसे पहले जाता है जो एक कोने में शांत बैठकर सब कुछ देख रहा है, जिसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई है, जिसके होठों पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान है। वह मुस्कान किसी का मजाक उड़ाने वाली नहीं है। वह मुस्कान इस संसार के खेल को समझ लेने वाली मुस्कान है। ऐसी मुस्कान और ऐसा मौन किसी भी स्त्री के हृदय को झकझोर कर रख देता है। अटैचमेंट और अट्रैक्शन में बड़ा महीन सा, बहुत बारीक फर्क है। तुम जब किसी के प्रति छटपटाने लगते हो, जब तुम उसके बिना पागल होने लगते हो, तो तुम्हारी वह छटपटाहट, तुम्हारी वह मानसिक कमजोरी सामने वाले को साफ दिखाई देने लगती है। कमजोरी कभी किसी को आकर्षित नहीं करती, शक्ति आकर्षित करती है। और इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ी शक्ति है अपने आप में पूरी तरह संतुष्ट होना, जिसे किसी की जरूरत नहीं है, हर कोई उसी के पास आना चाहता है। यह इस जगत का बहुत उल्टा और क्रूर नियम है। जिसके पास प्रेम का धन है, जो खुद से प्यार करता है, उसी को और प्रेम मिलता है। जो भिखारी की तरह दूसरों के सामने प्रेम की भीख मांग रहा है, उसे हर जगह सिर्फ दुत्कार ही मिलती है। इसलिए अगर तुम सच में चाहते हो कि कोई तुम्हारी तरफ खिंचा चला आए, तो पहले अपनी इस भीख मांगने की आदत को, इस बेचैनी को हमेशा के लिए छोड़ो। अपने भीतर एक ऐसा साम्राज्य खड़ा करो जहां तुम अकेले ही राजा हो, जहां तुम्हारी सल्तनत किसी दूसरे की मोहताज नहीं है। जब तुम अपनी ही मस्ती में डूबकर जियोगे, जब तुम्हारी खुशियां किसी दूसरे के हां या ना पर, किसी के मैसेज या कॉल पर निर्भर नहीं करेंगी, तब तुम असल में कीमती बनोगे। तब तुम्हारी उपस्थिति में एक ऐसा चुंबकीय खिंचाव पैदा होगा जिसे कोई भी अनदेखा नहीं कर पाएगा, चाहकर भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। यह जो चुप रहने की कला है, यह कोई कमजोरी नहीं है। इसे कायरता मत समझना, यह तो महा हथियार है। जब तुम चुप होते हो तो तुम सामने वाले को स्पेस देते हो, तुम उसे अपने विचार रखने का, अपनी बात कहने का मौका देते हो। और इस स्वार्थी दुनिया में हर इंसान को ऐसा व्यक्ति पसंद होता है जो उसे शांति से सुन सके, जो उसे गहराई से महसूस कर सके। लेकिन तुम्हारी इस चुप्पी में एक वजन होना चाहिए, उसमें एक राजसी गरिमा होनी चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि तुम डर कर चुप बैठे हो या तुम्हें बोलना नहीं आता, बल्कि ऐसा लगना चाहिए कि तुम सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी शांत हो। इस शांति को अपने भीतर गहराई से उतरने दो। जब तुम किसी के साथ हो तो पूरी तरह वहीं रहो, लेकिन अपनी मानसिक ऊर्जा को बिखरने मत दो। अपनी आंखों में वह ठहराव लाओ जो गहरे समंदर में होता है। समंदर कभी छोटी मोटी नदियों के पीछे नहीं भागता। नदियां खुद रास्ता खोजती हुई, पहाड़ों को चीरती हुई समंदर में आकर गिरती हैं। तुम्हें वह समंदर बनना है, ऐसा समंदर जिसकी गहराई का अंदाजा लगाना किसी के लिए भी मुमकिन ना हो। जिस दिन तुम यह कला सीख गए, उस दिन तुम्हें किसी को आकर्षित करने के लिए एक शब्द भी नहीं बोलना पड़ेगा। तुम्हारी मौजूदगी, तुम्हारा यह ठहराव ही काफी होगा। अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो आज से ही इस मौन की कला को अपनाओ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ट्राई स्टोइक को अब भी सब्सक्राइब करें। शांत रहें, शक्तिशाली बने।